औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं अपने एक दोस्त का हाथ लेके आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। मैं इनको एक अरसा दराज से जानता हूँ। इनकी 3 शादियाँ नाकाम हो चुकी हैं। अभी ये चौथी शादी करना चाह रहे हैं और मुझसे पूछ रहे थे कि अगर आपकी नज़र में कोई लड़की है तो मुझे बता दें। तो मैंने कहा कि यार बात सुनो, जब तुम 3 लड़कियों को डाइवोर्स दे चुकी हो और तुम्हारे अंदर कुव्वते फ़ैसला नहीं है, तुम्हारे अंदर इतना सेंस नहीं है कि तुम अपनी शादी को कामयाब बना सको, तो तुम क्यों चौथी लड़की की ज़िंदगी तबाह करना चाह रहे हो। तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने उनका जायचा भी बनाया, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी मैं आपके सामने रखता हूँ और इनके जो हाथ की लाइंस हैं वो भी आपको बताता हूँ। बड़ी ये कह लें कि वो लोग ऐसा इंसान जिसकी अपनी इनके कोई कुव्वते इरादी कोई ना हो, कुव्वते फ़ैसला कोई ना हो, उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले कोई दूसरा इंसान कर रहा हो, तो ऐसा इंसान ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नाकाम होता है और 100% ऐसे इंसान की ज़िंदगी तबाह हो जाती है जिस मर्द की ज़िंदगी के फ़ैसले उसकी माँ कर रही हो या उसकी बहनें कर रही हो। तो ऐसे इंसान की शादी कभी भी कामयाब नहीं होती। तो चले, बड़ी मुश्किल में ज़िंदगी गुजारे है। 15-20 हज़ार की जॉब इसको मिलती है, कभी कोई जॉब कर रहा होता है, कभी कोई जॉब कर रहा होता है। फाइनेंशली हालात इसके बेहतर नहीं है। तो अब जिस बंदे के वो धक्के खा रहा है, फाइनेंशली हालात ठीक नहीं है, कभी किधर धक्के खा रहा है, कभी किधर धक्के खा रहा है, तो उसका साइन क्या होता है? ये जनाब सबसे पहले ये अंगूठा ये चेक कर ले, ये एक ही लाइन होगी इधर, ये बुद्धा ही नहीं बनी होगी। आप अंगूठे पे देखेंगे तो आपको अंगूठे पे ये इस तरह की एक आंख बनी नज़र आएगी, जैसे ये आंख आपको नज़र आ रही है। ये अंगूठे पे इस तरह की आंख होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह की। अगर आपके अंगूठे में ये अगर आंख बनी हुई है तो इसका मतलब ये है कि आप बाशऊर हैं और आपकी दिल की आंख भी खुली हुई है और आप दुनियादारी को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे और आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले बड़े ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। कोई दूसरा बंदा आपकी ज़िंदगी के साथ नहीं खेलेगा, आप अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे और अल्लाह ताला ने आपको फ़हम व फ़रासत अता किया होगा, अल्लाह ताला ने आपको अक्ल शऊर अता किया होगा। तो बात ये है कि जब आपके अंगूठे पे ये सिंगल लाइन होती है इस तरह की, तो ऐसे लोग ज़िंदगी में आम तौर पर धोखे खाते हैं। पहली बात तो ये कि धोखे खाते हैं, अपना अक्ल खुद इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे लोगों की ज़िंदगी से दूसरे लोग खेल रहे होते हैं माजरत के साथ। ऐसे लोगों की ज़िंदगी, अगर कोई मर्द है तो उसकी ज़िंदगी को तबाह करने में उसकी बहनों का बड़ा रोल होता है, उसकी माँ का बड़ा रोल होता है। वो उसके घर में उसका घर आबाद ही नहीं होने देती। वो जिसकी भी बेटी आती हैं, महीना 2 महीने 3 महीने रखा और उसको फिर निकाल दिया। तो खुदा रहा एक तो ये काम ना किया करें। मैं अपनी माँओं बहनों बेटियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जब आप किसी की बेटी ले कर आते हैं तो खुदा रहा उसको अपनी बेटी समझा करें। उसको धक्के मार के 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद घर से निकालने की कोशिश ना किया करें। क्या आपको अपनी बेटी आपकी आंखों के सामने नहीं आती? वो भी तो किसी के घर गई हुई है। अगर आपको अपनी बेटी से इतना प्यार है तो जो बेटी आप किसी की लेके आप अपने घर पे आए हैं तो उस पर जुल्म ना करें। तो इस बंदे की 3 तलाक़ें दिलवाई जा चुकी हैं और इसकी माँ, इसकी बहनें इसकी ज़िंदगी तबाह कर रही हैं क्योंकि ये बंदा अपनी अक्ल इस्तेमाल कर ही नहीं रहा। अंगूठे पे ये जनाब सीधी लाइन होगी ऐसे लोगों की, ये पूरा ग्रुप है जनाब, एक सिंगल लाइन होगी अंगूठे पे। अपना अक्ल नहीं इस्तेमाल करना, दूसरे लोग इनको यूज़ करेंगे, दूसरे लोगों की ये बात मानेंगे, ये समझेंगे कि दूसरे लोग इनकी जो है बड़ा अच्छा मशवरा दे रहे हैं, खुद अक्ल नहीं अपनी इन्होंने इस्तेमाल करनी। तो खुदारा जिनकी अंगूठे पे एक लाइन है वो अपना अक्ल इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करें। ये बंदा, आप यकीन करें, ये बंदा इंग्लैंड पहुंच चुका था, यूके पहुंच चुका था। इसको घर दामाद बनाने के लिए यूके से वापस बुला लिया गया कि आप जनाब वापस आ जाओ। तो ये बंदा यूके तकरीबन सेटल होने वाला था। अगर उधर ये रहता 10-15 दिन के बाद, 10-15 सालों के बाद इसके पेपर बन जाने थे, लेकिन इसको वापस बुला लिया गया और एक बेहतरीन ज़िंदगी आगे इसको यूके की नेशनैलिटी मिल जानी थी। लेकिन इसको
वापस बुला लिया गया कि जनाब आपको घर जवाई बनाएंगे, एक बड़ा अच्छा फैमिली का रिश्ता मिला है। और वहाँ से एक लाइन इसके आदमी में शो हो रही थी, तो एक अल्लाह ताला ने इसको बेटा दिया और बाद में इसकी डाइवोर्स करवा दी गई, क्योंकि घर वालों ने इसको आबाद नहीं होने दिया। तो ये अलमिया होता है कि आप किसी इंसान की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं। अगर ये बंदे के अंदर थोड़ा सा भी अक्ल होता, सोच होती कि यार मैं यूके पहुंच चुका हूँ, मैं शादी करने के लिए पाकिस्तान वापस क्यों आऊँ जी, पहले मैं अपना कैरियर बनाऊँ, मैं अपना फ्यूचर सेट कर लूँ, उसके बाद मैं मतलब मैं कोई भी शादी वाला कदम उठाऊँ। लेकिन होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। लेकिन तकदीर, हर इल्ज़ाम तकदीर पर लगाने से पहले हमें इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल भी दी है, तो अक्ल से थोड़ा सा ज़रूर काम लिया करें। आप लोग अक्ल से काम लें। देखिए, अक्ल अपनी तरफ से तो बंदा पूरे फैसले सही करे ना, गलत डिसीजन तो ना ले। अल्लाह ताला की तरफ से तकदीर लिखी होती है, जो होना होता है वो हो के रहता है। लेकिन बहुत सारी गलतियां हमारी अपनी भी होती हैं, हमारी अपनी मिस्टेक से, हमारी अपनी गलतियों से हमारी ज़िंदगी तबाह होती है, बर्बाद होती है। तो जनाब ये पहला साइन आपने देख लिया। दूसरा साइन ये है कि ज़िंदगी की आप लाइन देखेंगे, ये एक छोटी सी लाइन है और एक ज़िंदगी की लाइन ये है, और लक लाइन और ज़िंदगी की लाइन, इसी को आप समझ लें कि यही है। इसी को आप ज़िंदगी की लाइन भी कह लें, इसी को आप लक लाइन भी कह लें। और यहाँ से एक राहु लाइन काट रही है ज़िंदगी की लाइन को। तो इसका मतलब ये था कि इस बंदे की ज़िंदगी को इसके जो फैमिली के लोग होंगे वो तबाह बर्बाद करेंगे। आगे इसकी किस्मत की लाइन चल ही नहीं रही, यानी कि आगे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, प्रॉब्लम, तकलीफ़ दे ज़िंदगी से ये बंदा गुजर रहा है। 10-15 हज़ार की जॉब कर रहा है, कभी किसी होटल पे जॉब कर रहा है, कभी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है। तो ज़िंदगी में बेतहाशा प्रॉब्लम आ जाते हैं जब आपकी किस्मत की लाइन यहाँ तक आए और इससे आगे ट्रैवल ना करे, आगे किस्मत की लाइन ना हो। ये नहीं होता कि आप भूखे मर जाते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, आपके लिए रुपया पैसा कमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा दिल की लाइन भी थोड़ी थोड़ी कट है, और दिल की लाइन में जब ऐसी सी लहरदार हो ऐसे करके, तो तब भी आप कोई अच्छा फैसला नहीं कर पाते। और जब दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरी हो, तो आपकी जो भी होते हैं दिली तौर पे आप बड़े डिसहार्ट, और दिल में मजबूती कोई नहीं होती जब दिल की लाइन ये नीचे की तरफ गिरती है, और आपके अक्सर फैसले गलत साबित होते हैं। जो भी आपके मोहब्बत के मामलात होते हैं, इनकी देखिए यहाँ पे जब दिल की दो लाइनें हो जाएं तो, और दिल की लाइन ये ऐसे बेबी सी भी हो और इस पर कट भी हो, तो ये डाइवोर्स का बहुत बड़ा साइन है। याद रखें, दिल की लाइन का दो शाखा होना और दिल की लाइन पे इस जगह पे कट होना, ये भी डाइवोर्स का साइन है। और ये बंदा 3 तलाक़ें दे चुके हैं अपनी बीवी को, इनके 3 शादियां और तीनों तलाक, पहली भी तलाक, दूसरी भी तलाक, तीसरी भी तलाक। और क्या है जी, ये शादी की लाइन है, ये शादी की लाइन है हल्की सी। पहली छोटी सी लाइन है, वो शादी इसकी टूट गई। दूसरी ये चौड़ी सी लाइन है ऐसे, और फिर आगे जाके ये 2 शाखें हैं, और इसको भी एक लाइन काट रही है। जब शादी की लाइन ऐसे चौड़ी हो और नीचे वाली भी एक चौड़ी हो और ऐसे ये 2 शाखा भी हो जाए और इसको एक लाइन काट दे, तो समझ जाए कि इसकी शादी को बर्बाद करने वाले इसके अपने घर वाले हैं। उस लड़के की, जिस लड़के के हाथ में ये शादी का साइन हो, शादी की लकीरें इस तरह की हों और शादी की लाइन को एक बड़ी लाइन ऐसे काट रही हो दोनों शादी की लाइनों को, तो इसका मतलब ये है कि इसकी माँ या लड़के की बहनें उसकी शादी तोड़ने में अहम रोल ख़ानदान में किसी बंदे का होगा। माँ का हो सकता है, बहन का हो सकता है, किसी तीसरे बंदे का हो सकता है, लेकिन ये साइन होता है किसी तीसरे बंदे की वजह से शादी टूटने का। और शादी की लाइन अगर बहुत चौड़ी सी हो, ऐसे इतनी चौड़ी सी और आगे ऐसे ये 2 शाखा हो जाए, तो 100% ये शादी टूट जाएगी, ये नहीं चल पाएगी। छोटी लाइन हो और ऐसे चौड़ी लाइन हो, फिर ऐसे एक लाइन में काटा हो, पहली शादी भी नाकाम, दूसरी जो बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर आपने 3 शादियां की हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उधर 3 लाइनें अल्लाह ताला ने लाजमी ड्रा करनी है। नो, अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला 2 लाइनें सिर्फ ड्रा करे, लेकिन अशारतन ये बता दिया गया है कि इसकी जो भी ये शादी करेगा इसकी शादी नाकाम होगी। ये साइन है जनाब इसका। लेफ्ट हैंड पे आए तो लेफ्ट हैंड पे भी बुद्धाई कोई नहीं जनाब, ये एक सिंगल लाइन है। ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल नीचे की तरफ आती है, दिमाग की लकीर जो ऐसे सीधे जाके फिर नीचे की तरफ गिर जाती है। तो
तो जब दिमाग की लाइन नीचे की तरफ गिरती है तो इंसान ख्यालों की दुनिया में चला जाता है, कोई उसकी सोच नहीं रहती। बाज़ दफ़ा जब दिमाग की लाइन में इस तरह के कट्स भी हों, जजीरे भी हों, तो इंसान की सोच इतनी पावरफुल नहीं होती। और जब वो बिल्कुल ये नीचे की तरफ, मून की तरफ, ज़्यादा नीचे की तरफ गिर जाए तो इंसान जो होता है वो डिप्रेशन, मायूसी की तरफ ज़्यादा चला जाता है। बाज़ दफ़ा यहाँ पर एक राहु लाइन इसको काट रही है, यहाँ से किस्मत की लाइन से निकली है आगे, ये बिल्कुल यानी कि इसकी 25 से लेके 35 साल की उम्र, ये इसकी मुकम्मल डैमेज हुई है। इसकी किसी अपने ने ही इसकी ज़िंदगी को तबाह किया, और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी फैमिली ने इसकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा, इसकी ज़िंदगी को डैमेज की है। इसकी शादियाँ इसकी घर वालों ने तड़वा दी हैं, और फिर ये यहाँ से फिर किस्मत की लाइन निकली है। लेफ़्ट हैंड पे फिर किस्मत की लाइन की कुछ ना कुछ सूरत हाल मिलती है आपको। यहाँ पे लेफ़्ट हैंड पे कुछ ना कुछ किस्मत की लाइन नज़र आती है चलती हुई। इसका मतलब ये था कि पैदाइशी तौर पर इसको बड़े अच्छे हालात अल्लाह ताला ने दिए, ये अपना फ्यूचर बना सकता था। देखिए यहाँ से किस्मत की लाइन निकली, यहाँ पर हल्की सी सफ़र की लाइन थी, ये बंदा यूके पहुँचा। जब ये किस्मत की लाइन ज़बरदस्त थी तो ये यूके पहुँचा, लेकिन 26-23 साल की उम्र से पहले पहले किस्मत की लाइन ख़त्म हो गई, और यहाँ पर एक राहु लाइन ने इस लाइन को, किस्मत की लाइन को काट दिया। तो इसका मतलब ये है कि किसी अपने के कहने पे ये बंदा यूके से वापस आया, और फिर पाकिस्तान में ही आके बंदा मुसलसल धक्के खा रहा है, और इसका कोई कैरियर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, और ऐसे बंदे की ज़िंदगी बिल्कुल डैमेज हो जाती है। और जब दिल की लकीर भी ऐसे, इसमें ऐसे कट हों, देखिए ये दिल की लकीर है, इसमें अगर ऐसे ऐसे कट हों और ये ऐसे जजीरे से बने हों, और दिल की लाइन ऐसे बड़ी लहरदार होके चले, और ये फिर ये ऐसे नीचे की तरफ गिर जाए, यहाँ से नीचे की तरफ गिरे, तो ऐसे लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी भी मैंने आमतौर पर कभी भी कामयाब नहीं देखी। ये भी कोई अच्छा साइन नहीं होता। दिल की लकीर का नीचे की तरफ झुक जाना और दिमाग की लाइन की तरफ इसका झुकाव होना, या इधर से कोई शाख निकले और वो दिमाग की लाइन के साथ टच हो जाए, तो ऐसा इंसान जज्बाती तौर पर गलत फैसले करता है, और ऐसे इंसान मायूसी, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और किसी दूसरे बंदे की वजह से ऐसे लोगों की ज़िंदगी आमतौर पर तबाह हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़िंदगी के साथ दूसरे लोग खेल रहे होते हैं। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। बाकी फ्रेंड्स, ये मैंने अपना जो है ना वो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। अब अगर आपने अपने हाथों की रीडिंग करवानी है तो आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर को नोट कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। अब इसके लोशो बर्थ चार्ट पे आए तो ये 19/10/1975 को पैदा हुए, 10वें महीने में, ठीक है, अक्टूबर में। तो इसका ड्राइवर 10 आया, 10 का सिंगल इसको कर दिया, 1 आ गया। कंडक्टर इसका 3 आया। कंडक्टर जो होता है, ये ड्राइवर ये डेट को खाली जमा कर रहा होता है, और जो कंडक्टर होता है ये पूरे डेट को, मंथ को और ईयर को जमा कर रहा होता है। ये 33 आया, 33 को शॉर्ट किया तो ये 6 आया। कुआ एंजल अगर मेल हो तो -11 करते हैं, ईयर में से निकालते हैं, तो -11 इसको जमा कर लिया तो ये 22 आया, और 22 में से जब इसको 2 और 2 4 करके 11 में से 4 निकाला तो 7। कुआ एंजल इसका 7 आ गया। ये लोशो बर्थ चार्ट होता है, 2 4 6 8 इसको फिल कर लें, दरमियान में 5 रखें, तो अब ये इसको बाकी को जब आप फिल करेंगे तो ये चार्ट बन जाएगा। तो आप इस पर देख लें इस चार्ट में कि हर तरफ से आंसर 15 आता है। इधर से जमा कर लें, इधर से जमा कर लें, इधर से जमा कर लें, आंसर 15 आ रहा है। अब इसी चार्ट को हम इसको लोशो बर्थ चार्ट, ये लोशो बर्थ चार्ट है, इसके मुताबिक ये जो हमने इसका ड्राइवर निकाला है, कनेक्टर निकाला है, तो हमने ये अदद ऐड कर लिए। इनके 1 को 1 की जगह पे लिख दिया, यहाँ पे 1 है, यहाँ से ये वाला 1 हमने इधर लिख दिया। फिर आगे 9 है, 9 वाली जगह पे लिखने हैं। फिर 1 आ गया, फिर 1 की जगह पे लिखना है। फिर 7 आया तो 7 की जगह, इधर 7 है तो इधर 7 पे लिखना है। तो इस तरह हमने इसका लोशो बर्थ चार्ट भी मुकम्मल कर लिया। अब ये इसका जायचा बन गया। तो जायचे में आप क्या देखेंगे कि इसका 2 मिस है, 3 मिस है, 4 मिस है और 8 मिस है। जब जिस इंसान का जायचे में 2 मिस होता है, 2 मून का होता है, तो ऐसे इंसान के जो ख्वाब हैं वो कभी भी पूरे नहीं होते, ख्वाब अधूरे रहते हैं, मोहब्बत नहीं मिलती, शादी हो तो शादी कामयाब नहीं होती, और इंसान की ज़िंदगी में कोई सुख नहीं होता। जब 2 मिस हो जाता है आपका, 3 मिस होता है, तो 3 मिस हो जाए तो इंसान की जो सूझबूझ होती है, फहम व फरासत होती है, उसकी इंसान के अंदर कमी आ जाती है। इंसान के अंदर स्पिरिचुअलिटी की भी कमी होती है। रिलेशंस भी नहीं ऐसे लोगों के कामयाब होते जिनका 3 मिस होता है। तो इसकी 3 शादियां टूट चुकी हैं, इसके रिलेशन भी टूटे हैं, इसकी शादियां 3 टूट चुकी हैं। जब 3 मिस होता है, 2 मिस हुआ
तब भी शादी टूटने के चांस होते हैं। 3 मिस हुआ है, 3 जुपिटर का होता है, 3 मिस हुआ है तो ये भी सूझबूझ का होता है, इज़्ज़त मर्तबे मुकाम का होता है और अच्छे रिलेशन बनाने का होता है कि आपके अपने बहन भाइयों के साथ, वाइफ के साथ बड़े आपके रिलेशन होते हैं। जब आपके लोशों में 3 मौजूद होता है तो 3 मिस हो गया, जुपिटर इसके लोशों में मिस हो गया, तो अब 2 जगह से नाकामी हो रही है, ना मून है ना जुपिटर है। राहु 4 होता है, 4 की वजह से आप दौलत कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, आप बड़े एनर्जेटिक होते हैं, आपको रुपया पैसा कमाने के बड़े आप माहिर होते हैं। तो वो जिस जहानत की ज़रूरत थी, जितनी तेज़ी की ज़रूरत थी, जितनी समझदारी की ज़रूरत थी, वो इस बंदे के अंदर नहीं है। वो मैं आपको सारी स्टोरी बता चुका हूँ। तो ये बंदा जब 4 मिस होता है तो आप ने जो तरक्की करनी होती है, जो आपने बैंक बैलेंस बनाना होता है लाखों करोड़ों का, वो आप ज़िंदगी भर नहीं बना पाते जब आपका 4 मिस होता है। तो इसके अलावा इसका आप देखेंगे तो इसका 8 भी मिस है। जब आपका 8 मिस हो जाता है तो आपकी ज़िंदगी का कोई भी विजन ख़ास नहीं होता, कोई गोल आप तय नहीं करते, बस जिस तरफ जिधर हवा चल रही है, जिधर कोई आपको कोई यूज़ कर रहा है, आप उसी तरफ बस जा रहे हैं। आप अपनी कोई अक्ल इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप अपनी ज़िंदगी में कोई बाकायदगी नहीं ला रहे। जब सैटर्न मिस हो जाता है ना, तो सैटर्न जो होता है ये इंसान को मुसलसल काम करवाता है और आप एक गोल पहले तय करते हैं कि मैंने ये चीज़ टारगेट हासिल करनी है और फिर आप उस टारगेट को अचीव करते हैं। जब आपके लोशों में 8 मौजूद हो तो आपकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। आप जो भी आपके ख्वाब होते हैं उन ख्वाबों की तकमील उसी वक्त होगी जब आपके पास 8 मौजूद होगा। अब इनके पास 2 भी मिस हो गया, 3 भी मिस हो गया, 4 भी मिस हो गया, 8 भी मिस हो गया, तो ये सारे नंबर ही, ये चारों नंबर शादी को कामयाब बनाते हैं। चारों ही मिस हो गए, मुझे बताएं शादी कहाँ से कामयाब होगी? 3 शादियां इस बंदे की नाकाम होगी और जायचा भी यही बात बता रहा है, हाथ की लाइनें भी यही बात बता रही हैं। तो बिल्कुल आज बड़ी मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो होती है ना खाली किताबी बातें, कि कोई प्रैक्टिकल तौर पे बंदे को कोई समझ ना आए, तो मैंने अपने जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक रियल हाथ लेके, जिस बंदे की ज़िंदगी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ और उसकी लाइंस भी यही सब कुछ बता रही हैं, तो आपके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है पामिस्ट्री सीखने वालों के लिए। और जो पामिस्ट्री में इतनी अभी दिलचस्पी नहीं ले रहे, यानी कि अभी उनके ख्याल में ये इल्म पता नहीं ठीक है या ठीक नहीं है, तो जनाब ये 100% अपनी जगह पे ये रिज़ल्ट देता है। 80 से 90% ये इंसान की ज़िंदगी के बारे में एक्यूरेट मालूमात दे देता है, 90% तक। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 90% तक मेरी भी रीडिंग बड़ी एक्यूरेट होती है, आप चेक कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे अपने राइट हैंड की तस्वीरें भेजें, लेफ्ट हैंड की तस्वीरें भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजें। इसी तरह आपका जायचा भी बनेगा, आपके हाथों की एक एक लाइन को रीड करूँगा और आप ज़िंदगी में कितनी तरक्की करेंगे या बिल्कुल इस शख्स की तरह नाकाम हो जाएंगे, ये इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया जाएगा। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।